लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हलचल तेज है। इसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर काफी सरगर्मी तेज हो गई है। महागठबंधन और एनडीए के बीच की टक्कर पर पूरे देश की नजर है। वहीं बिहार का काराकाट लोकसभा सीट इन दिनों अचानक सुर्खियों में आ गया है। यहाँ से वर्तमान सांसद महाबली सिंह है। तब वे एनडीए की ओर से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन अब सियासी समीकरण बदल गया है। जेडीयू अब महागठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही होने वाला है। एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा के लड़ने की संभावना ज्यादा है, तो महागठबंधन से पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद के नाम की चर्चा तेज है। ऐसे में इस सीट का तापमान काफी बढ़ गया है। वहीं आनंद मोहन फैक्टर कितना कारगर साबित होगा, यह भी सियासी गलियारे में बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में 2024 में काराकाट में क्या होने वाला है। दरअसल काराकाट सीट का नाम पहले विक्रमगंज हुआ करता था। 2008 के परिसीमन के बाद इसका नाम काराकाट हो गया। तब से लेकर अब तक यहाँ 3 बार आम चुनाव हुए और तीनों में एनडीए को जीत मिली है। हालांकि बीते 3 चुनावों में बीजेपी ने यहाँ चुनाव नहीं लड़ा। हर बार उसने यह सीट अपने गठबंधन के सहयोगी दल को ही दे दी है। काराकाट लोकसभा सीट से जेडीयू के महाबली सिंह अभी सांसद हैं। इससे पहले रालोजद प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा यहां से सांसद रहे थे। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें हार मिली थी। 2024 के चुनाव से पहले जेडीयू महागठबंधन में चली गई है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी रालोजद अब एनडीए के साथ है। आगामी चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही रहने वाला है। एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा के लड़ने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन से पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद के नाम की चर्चा तेज है। काराकाट से सांसद रहे और नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर एनडीए के साथ है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही होने वाला है। दोनों ही गठबंधन से किन पार्टियों के प्रत्याशी यहां उतारे जाएंगे, इसकी तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन अब तक अंदर खाने से जो बात छनकर आ रही है, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा के लड़ने की संभावना ज्यादा तेज है। तो महागठबंधन से पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद के नाम की चर्चा तेज है। आनंद मोहन की रिहाई भी इसी को जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले 14 वर्षों से काराकाट में एनडीए के सांसद बनते आ रहे हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो 1-to-1 फाइट होने और लवली आनंद के आने पर समीकरण बदलते देर नहीं लगेगी। वहीं आनंद मोहन फैक्टर कितना कारगर होगा, यह भी सियासी गलियारे में बड़ा सवाल है। लेकिन यह भी सच है कि आनंद मोहन आज भी राजपूत समाज में सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। बिहार सरकार की पहल पर ही उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि आगामी चुनाव में महागठबंधन को कितना फायदा मिलने वाला है। बता दें कि आनंद मोहन के बड़े बेटे चेतन आनंद वर्तमान में शिवहर से राजद विधायक हैं। लवली आनंद भी फिलहाल राजद में ही हैं। चर्चा है कि लवली आनंद काराकाट लोकसभा सीट से महागठबंधन की ओर से राजद की उम्मीदवार हो सकती हैं। आनंद मोहन की रिहाई भी इसी से जोड़कर देखी जा रही है और इसका फायदा बाकी लोकसभा क्षेत्रों में भी उठाने की रणनीति है। बता दें कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें रोहतास जिले के नोखा, डेहरी, काराकाट और औरंगाबाद जिले के गोह, ओबरा, नबीनगर शामिल हैं। इन सभी पर महागठबंधन का दबदबा है। 5 सीटों पर आरजेडी का कब्जा है, जबकि काराकाट विधानसभा पर भाकपा माले का कब्जा है। वहीं काराकाट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ यादव, राजपूत और लवकुश वोटरों की बड़ी आबादी है। इसके अलावा ब्राह्मण, भूमियार समेत कुर्मी, वैश्य, दलित, महादलित की भी अच्छी संख्या है। मुस्लिम मतदाताओं को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। स्थानीय नेताओं की माने तो सबसे ज्यादा यहाँ यादव वोटर्स हैं, जिनकी संख्या 3 लाख से भी ज्यादा है। इसके अलावा स्वर्ण मतदाता भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इस सीट पर राजपूत करीब 2 लाख, वैश्य 2 लाख, ब्राह्मण 75,000, भूमिहार समाज के 50,000 वोटर हैं। इसके अलावा कुशवाहा और कुर्मी मतदाताओं की संख्या मिलाकर करीब 2.5 लाख है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स भी हार जीत में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, जिनकी संख्या करीब 1.5 लाख है। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।